मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को। हमारे जो मुख्यमंत्री है पलटू राम में शुरू से अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़े खड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि जेल से अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को फोन किया कि भाई अब तुम्हारा खेला हो गया है, अब हमारे लिए खेल करिए। देखिए एमपी पर भी नजर है नीलम देवी की। आपको मैं दर्शकों को याद दिला दूं 2019 में नीलम देवी ने चुनाव लड़ा था। तो हो सकता है नीलम देवी को जो कुछ भूमिहार बहुल लोकसभा सीटें हैं बिहार में, जहाँ भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या, जैसे मुंगेर लोकसभा सीट है, बेगूसराय है, नवादा है, ये सब से टिकट मिल जाए। अनंत सिंह को तो मतलब इतना बड़ा अगर वो माफिया डॉन बना तो इसके लिए तो पूरी तरह मतलब पलटू राम ही जिम्मेवार। सरकार बचाने के लिए इन्होंने मतलब दो माफिया सरगनाओं के पैर पकड़ लिए। आनंद मोहन जो कि खूनी है, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जेल भेजने वाला, अनंत सिंह के पैर पकड़ लिए। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अब कौन सा मंत्री पद मिलेगा? जी हां, चर्चाएं तेज इसलिए भी हैं क्योंकि बहुमत वाले दिन नीलम देवी राजद खेमे से उठकर तेजस्वी यादव और लालू यादव को एक तरह से झटका देकर नीतीश कुमार के खेमे में बैठ गई। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको मिलने क्या वाला है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। सर, आपकी जो समझ है राजनीति में, देखा हमने बिहार में, आपने बहुत सारे पहलू पर चर्चा की, लेकिन नीलम देवी जो कि बाहुबली नेता की पत्नी मानी जाती, अब आपको क्या लगता है क्या मिलेगा उनको, क्या मंत्री पद मिलेगा और अंदर क्या और पक रहा है? देखिए, जैसा कि पता होगा दर्शकों को, जिस दिन विश्वास मत था, मतलब 12 तारीख की जो बात है, फ्लोर टेस्ट था, उस दिन अंत तक लोग जोड़ तोड़ कर रहे थे। इधर के लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग उधर जा रहे थे, लेकिन अंतिम समय में राजद के 3 विधायक चले गए, मतलब पलटू राम के साथ चले गए। प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी। तो तीनों के अपने अपने कारण हैं। चेतन आनंद तो इसलिए चले गए क्योंकि उनकी जो माँ है लवली आनंद, उनको नीतीश कुमार ने वैशाली से चुनाव लड़ाने का मतलब वादा किया कि आपको टिकट मिल जाएगा जदयू से वैशाली लोकसभा सीट के लिए, तो वो अपना चले गए। जो नीलम देवी है, जैसा आपने कहा कि बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, और अनंत सिंह जैसा कि दर्शक जानते होंगे 4 साल से ऊपर से बेऊर जेल में बंद है। उसको 2 मामलों में 10-10 बरस की कैद की सजा मिली है, AK-47 रखने के मामले में और एक इंसास राइफल रखने के मामले में। और इन्हीं सजाओं की वजह से उसकी विधायकी भी चली गई। अनंत सिंह मोकामा का विधायक था, लेकिन सजा होने की वजह से उसकी विधायकी चली गई। और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें नीलम देवी राजद के टिकट पर लड़के आई। अब देखिए, यहाँ तो बिहार में बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। कायदे से अनंत सिंह को कोई मतलब सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी, एक आम कैदी की तरह रहना चाहिए। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को। हमारे जो मुख्यमंत्री है पलटू राम में शुरू से अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़े खड़े रहते हैं। और इसलिए पलटू राम के आदेश पर जो जेल विभाग है, कारा विभाग है, उसने अनंत सिंह को बेऊर जेल में तमाम सुविधाएं प्रदान की हैं। मतलब अनंत सिंह के पास मतलब मोबाइल तक है। अच्छा। और इस बार तो मतलब अभी कुछ महीने पहले अनंत सिंह ने कक्षपालों की पिटाई भी की थी। जेल में जो वार्डर होते हैं उनकी पिटाई भी की थी। और उसके बाद बेऊर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन चूंकि पलटू राम के मतलब समझिए अनंत सिंह एक तरह से गुरु है, उस्ताद हैं जो है, तो इसलिए कोई एक्शन हुआ नहीं। तो इस बार तो हद ही हो गई। मतलब विश्वास मत के 1-2 रोज़ पहले अनंत सिंह ने फ़ोन किया मुख्यमंत्री को मोबाइल से, अपना जेल में जो उसका मोबाइल है। मुख्यमंत्री को पहले भद्दी गालियाँ दी, फिर उसने मुख्यमंत्री को धमकाया और कहा कि मेरी पत्नी को या तो तुम मंत्री बनाओ या फिर सांसद बनाओ। अच्छा, है ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेल से अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को फोन किया कि भाई अब तुम्हारा खेला हो गया है, अब हमारे लिए खेल करिए, हमारी पत्नी नीलम देवी को मंत्री का पद दीजिए या सीधे MP का टिकट दीजिए। जी बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि जब ये सरकार बनी थी, मतलब लालू के साथ जब नीतीश ने सरकार बनाई थी, तो अनंत सिंह के एक बहुत करीबी MLC हैं, कार्तिकेय सिंह, उनको कार्तिकेय मास्टर भी कहा जाता है, उनको कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन बाद में वो खुद कुछ कानूनी पछड़े में पड़ गए, कुछ बात आई कि वारंट था क्या था उन पे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा। उसी समय से अनंत सिंह ने मतलब एक तरह से दबाव बनाया हुआ था पलटू राम पर कि आप इसकी जगह, कार्तिकेय मास्टर की जगह मेरी पत्नी नीलम देवी को मिनिस्टर बना दीजिए। लेकिन उस समय अनंत सिंह की उतनी दाल नहीं गल रही थी, उतने वो मतलब मजबूत स्थिति में नहीं था। और हो सकता है इन लोग का भी दबाव हो, चुकी वो राजद कोटे से थी, तो बिना लालू और तेजस्वी पूछे बिना तो नहीं बनाते उसको नीतीश कुमार मिनिस्टर। तो ये बात थी। उसके बाद देखिए MP पर भी नज़र है नीलम देवी की। आपको मैं दर्शकों को याद दिला दूं 2019 में नीलम देवी ने चुनाव लड़ा था मुंगेर लोकसभा सीट से। मुझे लगता है कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और ललन सिंह के खिलाफ लड़ा था। उसी समय से ललन सिंह और अनंत सिंह के संबंधों में तलखियां भी आ गई थी। और अनंत सिंह के खिलाफ जो रेड वेड हुआ उसके भी पीछे यही वजह मानी जाती है।
तो अब देखिए कुछ भी हो सकता है, एक समझिए 50-50% संभावना है। एक तो हो सकता है कि जल्दी ही जो मंत्रिमंडल विस्तार हो उसमें नीलम देवी को माननीय मंत्री महोदया बना दिया जाए। और चूंकि अब लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 2 महीने बाद सब लोकसभा चुनाव है, तो हो सकता है नीलम देवी को जो कुछ भूमिहार बहुल लोकसभा सीटें हैं बिहार में, जहाँ भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या, जैसे मुंगेर लोकसभा सीट है, बेगूसराय है, नवादा है, ये सब से टिकट मिल जाए। तो अभी तो यही स्थिति है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ललन सिंह से कहीं ना कहीं अनंत सिंह की एक दुश्मनी है, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। अब एक ही खेमे में दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सारा प्रेशर है अनंत सिंह का नीतीश कुमार के ऊपर, इसलिए वो मंत्री पद बनाएंगे, या फिर उनको लग रहा है कि अनंत सिंह के साथ राजनीति करने से नीतीश कुमार को फायदा होगा बिहार में, इसलिए बनाएंगे? नहीं, दोनों तरह है, दबाव भी है, और अगर दबाव के नीचे पलटू राम झुक रहे हैं तो उसकी भी वजह राजनीतिक ही है ना। अभी तो उनको जैसे सरकार बचानी थी पलटू राम को, तो एक एक विधायक के लिए मतलब जी तोड़ मेहनत जिसको कहते हैं, किस तरह फिर मतलब 2 बजे रात में पटना पुलिस गई तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर चेतन आनंद को निकालने के लिए, एक एक वोट के लिए मतलब मारा मारी की स्थिति थी। तो ये भी, और अभी भी नीतीश कुमार ठीक है, विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन ऐसी बात है कि बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बहुत मतलब जोड़ तोड़ करके किसी तरह बने में आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन अभी 3 टांग की कुर्सी ही है, मतलब बहुत अस्थिर है, कब इसका क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो इस क्योंकि जितनी आसानी से लोग इधर से कूद के उधर गए हैं, उतनी आसानी से फिर उधर से कूद के इधर भी आ सकते हैं, जो राजनीति में जो हो रहा है। जी जी। तो इसलिए, और अनंत सिंह को तो मतलब इतना बड़ा अगर वो माफिया डॉन बना, तो इसके लिए तो पूरी तरह मतलब पलटू राम ही जिम्मेवार है। 2005 में जब से नीतीश सीएम बने तब से अनंत सिंह का मतलब आप समझिए कितना दबदबा बढ़ गया। राजधानी पटना में संपत्तियों पर कब्जा करना, होटल बनाना, ये करना वो करना, सब कुछ उसका हो गया। जी, तो आप पैसा और पावर के लिए नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ बने हुए हैं। जी जी। अब मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार का जो समस्त राजनीतिक दर्शन है वो 2 ही पंक्तियों में है कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। ये मतलब कुर्सी इनके लिए सब कुछ है, और नीतीश कुमार बिल्कुल फेविकोल लगाकर उस कुर्सी से चिपक गए हैं, अब तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। अब इसी बार देखिए सरकार बचाने के लिए इन्होंने मतलब 2 माफिया सरगनाओं के पैर पकड़ लिए। आनंद मोहन जो कि खूनी है, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जेल भेजने वाला, अनंत सिंह के पैर पकड़ लिए। एक की मतलब दोनों माफिया सरगनाओं ने अपनी अपनी पत्नी का इंतजाम करा लिया। आप ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह से नीतीश कुमार डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तस्वीर गवाह है। इस तरह यदि आप चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं माफिया डॉन के सामने, तो ये क्या कहानी कहती है? अच्छा, जैसे माना जाता है कि मोकामा में जो जीत हुई नीलम देवी की, तो राजद के कोटे से भले वो चुनाव लड़ी, लेकिन वो जीत अनंत सिंह की अपनी जीत थी। यानी उनका अपने इलाके में अभी भी वो दबदबा है, भले वो जेल के अंदर है लेकिन दबदबा कायम है, और उस दबदबे को नीतीश कुमार भांप रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार का दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग जातीय आधार पर मतलब अपराधियों को, बाहुबलियों को अपना हीरो बना लेते हैं। बहुत सारे आप राजपूत मतदाताओं को देखेंगे जिनके लिए खूनी आनंद मोहन ही मतलब हीरो है, या बहुत सारे भूमिहार मतदाता जो होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अनंत सिंह का अपने क्षेत्र में दबदबा है, उसको लोग छोटे सरकार कहते हैं। तो इसको या मान लीजिए बहुत सारे आप मुसलमानों को देखेंगे कि शहाबुद्दीन को शेरे बिहार मान के चलते हैं। तो एक तरह से बिहार का दुर्भाग्य है कि लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपनी अपनी बिरादरी के गुंडे मवालियों को भी हीरो बनाते हैं। और वही वजह, उसी वजह से अनंत सिंह भी मतलब एक बार वो जेल से चुनाव जीता था निर्दलीय होते हुए, और इस बार जब उसकी विधायकी गई तो तेजस्वी ने उसकी पत्नी को इसलिए टिकट दे दिया क्योंकि पता था कि छोटे सरकार की पत्नी वहां से नहीं हारने वाली है। तो ये सब तो मतलब बिहार का दुर्भाग्य कहिए। सारे लोग अपराधियों को चुनाव जिताते हैं, और जब अपराध बढ़ते हैं तो लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए सर ने जिस तरह से सारी बातें बताई, ये बात तो साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं दबाव में नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि उन्होंने अनंत सिंह से वादा किया है कि भाई उनकी पत्नी को कुछ ना कुछ जरूर देंगे, मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, या फिर एमपी की सीट भी दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इतना भर काफ़ी नहीं है, क्योंकि चेतन आनंद भी उनकी तरफ आए हैं। अब उनके लिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो 2 बिहार के ऐसे बाहुबली जिनका दबदबा बिहार की राजनीति में है, तो इन लोगों का प्रभाव नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा है। आगे क्या कुछ नीतीश कुमार इनके साथ और इनके लिए करेंगे, वो ज़रूर हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।